और आज के पढ़े लिखे आदमी का मतलब है, पढ़ने का मतलब नौकरी मिलना। ज्ञानार्जन इन पढ़े लिखे लोगों के कोर्स में नहीं है। ज्ञानार्जन का मतलब ही नहीं जानते। चपासनी आंदोलन चलाया महाराजा अनूप सिंह जी ने। बैकग्राउंड में उसको चलाने वाले तो महाराज अनूप सिंह जी थे और प्रत्यक्ष रूप में चलाने वाले थे कर्नल मोहन सिंह जी भाटी। और ये 10 वर्ष से सुन रहे हैं, 10 वर्ष से यही गा रहे हैं कि तन सिंह जी ने, राजवान सिंह जी ने चपासनी आंदोलन चलाया। उसको तो कोई सुनना सीखना नहीं चाहता और पाखंड की रचना करना चाहते हैं। सवाल ये है कि हम कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, जो लोग आते हैं वो भी निरर्थक ही आते हैं और जो लोग आयोजन करते हैं वो भी निरर्थक ही आयोजन करते हैं। क्योंकि शिक्षा इतनी बिगड़ चुकी है कि वो हमें कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं छोड़ा है शिक्षा ने हमको। एक जमाना था जब 90% राजपूत अनपढ़ था। उस समय एक महापुरुष पैदा हुआ जिसने चापासनी की स्थापना करवाई, सर प्रताप। उससे जोधपुर में शिक्षा का प्रसार बढ़ा और उसको देख करके सब राज्यों के अंदर शिक्षा का प्रसार बढ़ा और एक नई पीढ़ी पैदा हुई शिक्षितों की। उस पीढ़ी में समाज के प्रति भाव पैदा हुआ, इतिहास का ज्ञान पैदा हुआ और उन्होंने कुछ संकल्प किए, कुछ प्रयत्न किए समाज में परिवर्तन लाने का। लेकिन इस पीढ़ी ने जो कुछ किया, अगली शिक्षित पीढ़ी हुई उसने सब बर्बाद कर दिया। आजकल की शिक्षित पीढ़ी से समाज कोई उम्मीद नहीं करता। मैं तो कहता हूं कि समाज के समारोहों के अंदर इन शिक्षित लोगों से भाषण दिलवाने के बजाय कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोगों से भाषण दिलवाओ तो कुछ ज्ञान की बात आपको मिलेगी। पाखंड के अलावा ये लोग कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? पढ़ते हैं ही नहीं। मुसलमान ने कहा जो उर्दू पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, तो लोग उर्दू पढ़ने लगे। अंग्रेज ने कहा जो अंग्रेजी पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी, तो लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे। और आज के पढ़े लिखे आदमी का मतलब है, पढ़ने का मतलब नौकरी मिलना। ज्ञानार्जन इन पढ़े लिखे लोगों के कोर्स में नहीं है। ज्ञानार्जन का मतलब ही नहीं जानते, तो ये पढ़ लिख करके क्या करेंगे? जब हम पढ़ते थे उस जमाने के अंदर, ये दिवाली पर, दशहरे पर लोगों में गरीबी थी, महंगी चीज खरीद नहीं सकते थे। चीड़ के लकड़ियों पर दुर्गादास जी की, राणा प्रताप की और वीरों की आकृतियां बनी हुई तस्वीर होती थी, वो बाजार में बिकती थी और लोग हजारों की तादाद में खरीद के ले जाते थे। आज बिकती है क्या कहीं? दुर्गादास जी का मैं कैलेंडर छपाने के लिए गया, लगभग 15-20 वर्ष हो गए होंगे। तो कैलेंडर छापने वाले ने कहा कितने कैलेंडर छापूं? तो मैंने कहा 2000। दुर्गादास जी के 2000 कैलेंडर? कुमाराम के 5000 कैलेंडर छपाए थे और 2 महीने बाद फिर आ गए छपाने के लिए। अरे आप दुर्गादास जी के 2000 कैलेंडर छपा रहे हो? वो 2000 कैलेंडर आज तक नहीं बिके। किसी के राजपूत के घर में न किसी वीर का चित्र है, न किसी भगवान का चित्र है, मोबाइल हाथ में है। जितने आदमी, जितने औरतें, जितने मर्द, जितने पढ़ने वाले, जितने लड़के लड़की, सबके हाथ में मोबाइल है और उनके ऊपर
ये नेट पर आने वाली सारी बकवास प्रसारित होती है, उसको सुनते हैं, उसी को ज्ञान मानते हैं और वही ज्ञान यहां पर आकर के बुखारते हैं। मैं कम से कम 10 वर्ष से कह रहा हूं कि चापासनी आंदोलन में तन सिंह जी, आईवान सिंह जी का कोई लेना देना नहीं था। वो तो बैकग्राउंड के आदमी थे और ये 10 वर्ष से सुन रहे हैं, 10 वर्ष से यही गा रहे हैं कि तन सिंह जी ने, आईवान सिंह जी ने चापासनी आंदोलन चलाया। कहां है इनका ज्ञान? न पढ़ते हैं, न भले आदमियों में बैठते हैं। कहां से आएगा ज्ञान? चापासनी आंदोलन चलाया महाराजा हनुमान सिंह जी ने। बैकग्राउंड में उसको चलाने वाले तो महाराजा हनुमान सिंह जी थे और प्रत्यक्ष रूप में चलाने वाले थे कर्नल मोहन सिंह जी भाटी। वो भी सामान्य राजपूत थे। उस जमाने के अंदर राजपूतों को राजपूत सभाओं में, क्षत्रिय महासभाओं में प्रवेश नहीं मिलता था। सब पर जागीरदारों का कब्जा था। सबसे पहले कामन राजपूत का प्रवेश करवाया मारवाड़ राजपूत सभा के अंदर कर्नल मोहन सिंह जी भाटी ने, आईवान सिंह जी को, तन सिंह जी को वर्किंग कमेटी का मेंबर बना करके। तो हम अपने आदमियों के बारे में इतनी अच्छी बातें हैं। आईवान सिंह जी के बारे में आप सब लोग जो भी कुछ कहते हो 1% भी नहीं जानते आईवान सिंह जी के बारे में। उसको तो कोई सुनना सीखना नहीं चाहता और पाखंड की रचना करना चाहते हैं। सरदार पटेल जी के गीत गाते हैं। सरदार पटेल ने इस देश का तीसरा टुकड़ा करने की कोशिश की थी। तो जो कुछ हम गा रहे हैं आज, वो सुनी सुनाई बेवकूफियों को गा रहे हैं, पढ़ते हैं नहीं। एक सच्चाई है, आप जाकर के देख लीजिए बाजार में। बाजार में आज इतिहास की किताब नहीं मिलती। 10 वर्ष पहले तक जयपुर में 3 बड़ी किताबें थी जहां इतिहास की किताबें मिलती थी। आज एक भी किताब नहीं है, दुकान नहीं है। जोधपुर में एक दुकान थी, वो भी अब बंद होने वाली है क्योंकि उसका भी जो चलाने वाला था वो मर गया। क्यों नहीं है किताबें? इसलिए नहीं है किताबें कि ठाकर पढ़ते ही नहीं। और दूसरे को क्या मतलब है ठाकरों के इतिहास पढ़ेंगे? वो तो अपने झूठे इतिहास लिख रहे हैं, झूठे फैला रहे हैं और फिर कहते हैं ये झूठे हैं। अरे ये झूठे हैं, तुम सच्चे हो तो तुमको तुम्हारे इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। जो राजपूतों की पहली पीढ़ी पढ़ी, उसने इतिहास पढ़ा भी, इतिहास लिखा भी। आज के ये पढ़े लिखे हमारे सामने भाषण देने आ जाते हैं यहाँ पर। इन्होंने कोई किताब पढ़ी है? इन्होंने कुछ लिखा है? इनके पास कोई अनुभव है? सुने पाखंड का प्रचार करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। वर्तमान पीढ़ी है वो समाज को बर्बाद करने में तुली हुई है। इस बर्बादी को से बचना है तो पढ़ना सीखना पड़ेगा, भले आदमी में बैठना सीखना पड़ेगा। सत्संग के बिना किसी भी आदमी का चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। सोबत आप खोटी करो और चरित्र की बात करो। आज संस्थाएं बन रही है दहेज नहीं लेने की। अरे दहेज नहीं लेना, बात को हर चीज को बिगाड़ करके मत कहो, उसको सुधार करके कहो। मांग के लेना अपराध है, पाप है। बिना मांगे अपनी बेटी को देना पुण्य है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है बाप बेटे का जितना अधिकार बाप की संपत्ति पर है उतना ही बेटी का भी है। इसलिए पिता अपनी बेटी को उसका घर बसाने के लिए दान देता है।
लेकिन मांग के खाना दरिद्रता है, अपराध है, पाप है। आज हम सब मांग के खा रहे हैं, ये अपराध कर रहे हैं। इस अपराध का परित्याग करना चाहिए और अपनी संतानों का आदर करना चाहिए।